एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं ईएम वेव के पीवाईक्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। एंड इनसे बाहर कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो आपका जो ईएम वेव का चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसके अंदर प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड बेटा जी, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत चली हुई है, ठीक है। और अभी मैंने एक स्ट्रेटजी का वीडियो डाला है, तो वो स्ट्रेटजी का वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लेना। और उसमें बताया गया है कि कब कब कैसे कैसे पढ़ना और कब कब क्या क्या कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो अपलोड किया था कल मैंने, एक सिंगल वीडियो के अंदर क्लास 12th फिजिक्स कंप्लीट टर्म 2 का, मतलब 7 चैप्टर आप लोगों के बिल्कुल डिटेल में कराए गए हैं बेटा, बिल्कुल डिटेल में जाके, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना। ये वीडियो जो आप लोगों की 7 घंटे 35 मिनट कुछ की है, तो इस वीडियो को थोड़ी सी स्पीड हाई करके देख लेना, जैसे कि 1.5x पे देख लेना। लेकिन देख जरूर लेना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों की एक बढ़िया वाली और बेस्ट वाली रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को सबसे पहली प्रेफरेंस रखो अभी के लिए, कि यहाँ से आप अपनी पहले एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी हाई रखोगे तो जो 7.5 घंटे का टाइम है वो लगभग 5 घंटे या 4 घंटे, इतने टाइम में आप ये वीडियो ख़त्म कर दोगे। मतलब पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज अच्छे से हो जाएगा, ओके। एंड साथ में बेटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं चीट नोट्स, ठीक है। चीट नोट्स सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कंटेंट कम कर दिया होगा, कि कोई टॉपिक है और उसकी लाइनें कम कर दी होंगी, ऐसा नहीं है। कंप्लीट आप लोगों को ये दिया गया बिल्कुल मतलब डिटेल में है। और ऐसे जो चीट नोट्स हैं ये फिजिक्स के, पूरी यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को किसी ने नहीं दिए हुए, ठीक है। ये गारंटी है, मतलब आप एक बार इसको प्रिंट करवा के देखो, पढ़ो, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, जिसमें पूरी की पूरी फिजिक्स है, और ये चीट नोट साथ में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं नोट से पढ़ाया गया है वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे का सारा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। क्या होता है, कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आज से ही, इस वीडियो के बाद से मैं वहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, तो जल्दी से फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो, अब क्वेश्चन करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों को। और ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 3 नंबर का ही चैप्टर है। तो सारे का सारा जो टॉपिक है, वैसे भी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्पेक्ट्रम, मतलब 2। तो उन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, ऊपर लिखा भी हुआ बेटा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड इस चैप्टर के अंदर 1 नंबर और 2 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फील्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। आपको ये डिपिक्ट करना है, मतलब बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है वो चीज़ देखो। अब आप लोगों को ये तो पता है कि हाँ, ईएम वेव को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से आप लोग बना दोगे ना ऐसे। लेकिन इन्होंने स्पेशली बोल दिया कि जो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस, वाई, जैसे कि ये ऐसे बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलोंग जाए। तो अब इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बी बना देंगे, यहाँ पे ई बना देंगे, बट नहीं, एक कहीं पे भी बनाओ, बट एक्सिस जब मेंशन कर रहे होंगे ना, उस चीज़ को देखना। तो प्रोपागेशन हम इधर बना देंगे एक्स, और यहाँ ये जो है इसको हम वाई बोलेंगे, और इसको बोल देंगे कि ये ई है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो, पहले मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बना भी दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो ये देखिएगा, ये रहा आप लोगों के पास सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, मतलब जितनी चीज़ पूछी है ना सिर्फ वो बताओ, ठीक है। तुमसे डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बना दो, और क्वेश्चन 2020 में ये आया था, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा, बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल हाउ यू कैन शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। 2019 के अंदर क्वेश्चन आया ये, ठीक है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप कैसे शो करोगे कि जो ईएम वेव होती है वो एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कैरी करती है, ठीक है। देखो, ईएम वेव लाइक अदर वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। आपने ये चीज़ तो पढ़ी थी कि ईएम वेव जो होती है वो कैसे ट्रैवल करती है, वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, और विद स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती है, विद स्पीड ऑफ
लाइट के साथ ट्रेवल करती है, ठीक है। इफ़ लाइट डिड नॉट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम इट वुड नॉट बी एबल टू हीट स्टफ अप और जनरेट फोटो करंट एंड फोटो सेल। अगर लाइट के अंदर, सिंपल सी बात है कि अगर लाइट के अंदर एनर्जी एंड मोमेंटम नहीं होगा तो जो हम वो फोटो सेल देखते हैं जिसके अंदर फोटो करंट बन रहा होता है, तो फिर वो कैसे बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो लाइट है वो क्या कैरी करता है, एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कैरी करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आया है आप लोगों का क्वेश्चन दिल्ली 2017 के अंदर, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछा गया, ये एप्लीकेशन ऑफ EM वेव से पूछा हुआ है। और मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि EM वेव में क्या करना है, सिर्फ EM वेव की एप्लीकेशन कर लो और जो आप लोगों का स्पेक्ट्रम है उसको पढ़ लो, सारा चैप्टर खत्म है, 3 नंबर पक्के हो जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ देखो स्पीड पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम कैसे रिलेट है किस से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। तो सिंपल सा पता भाई, C इज इक्वल टू क्या होता है, E0 मतलब वैक्यूम में, नीचे आएगा B0। अगर वो मीडियम में पूछेगा तो E0 मतलब ये जो जीरो लगी हुई है E के साथ और B के साथ, इनको हटा देंगे उस टाइम, तो आंसर ये रहा आप लोगों के पास, ठीक है। तो सोल्यूशन भी आप लोगों को साथ में मिल रहा है और ये जो PDF है सोल्यूशन की, ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया है, सुनील लांगड़ा सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ओके। चलो नेक्स्ट है, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो ये क्वेश्चन अभी दोबारा रिपीट हुआ, आप लोगों को बताना है करती है या नहीं करती है। यहाँ पे बात हो गई थी कि आप लोगों को बताना था बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल कि क्यों करती हैं, वो बता दिया। तो क्यों करती हैं तो पता लग गया ना भाई, कर रही हैं इसका मतलब, तो यहाँ पे यस बोलोगे सीधा ही। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया, तो सीधा ही लिखेंगे हम यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, राइट द रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वही बात पूछ रहा है जो हम क्वेश्चन नंबर 14 मतलब इससे पहले जो थर्ड पढ़ के आए हैं, सिंपल यही पूछ रहा है। एक रिलेशन पूछ रहा है किसके बीच में, मतलब C और E और B के बीच में, तो वो कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू E/B। तो सीधा सा आंसर आप लोगों के पास आ चुका है, ठीक है। सो आई होप अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गए हैं। एंड इन PYQ के करने से आप लोगों को फ़ायदा क्या है, एक तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये नहीं होता कि NCERT का जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है डायरेक्ट वही आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन NCERT से PYQ में आए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मटीरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी εr एंड ए रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी μr। क्वेश्चन 2020 में आया, पिछले 5 साल तक के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्रेशन लिखना है, राइट द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन नहीं करनी है। द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मटीरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी εr लिख देते हैं, और दूसरा बोल रहे हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी μr, ठीक है। तो जो स्पीड होती है उसका रिलेशन हमें पता है कि स्पीड का रिलेशन क्या होता है, 1/√μ0 ε0। या अगर हम किसके लिए लगाएं, मीडियम के लिए लगाएं, तो मीडियम के लिए हम क्या करेंगे, इनके साथ जो ये नोट लगा रहे हैं इनको हटा देंगे, मतलब एप्सिलॉन जो लगाया था वो हट गया, नोट हट गया उसका, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ये पेंसिल काम नहीं कर रही, रुकिए 1 मिनट इसको सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास, देखो क्या कि जो स्पीड लिखनी है आप लोगों को, स्पीड लिखेंगे 1/√μ एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम के लिए लिखना चाहते हैं। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, उस कांस्टेंट में रेशो पढ़े थे, तो वही रेशो आगे मैग्नेटिक में भी यूज़ हुआ, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई थी, और अब यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, मतलब थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये लिखा आपने किसके लिए, रेशो मीडियम के लिए, मतलब रिलेशन लिखा। अब म्यू को कैसे लिख सकते हैं भाई, म्यू को हम लिख सकते हैं μ0 μr से, और एप्सिलॉन को कैसे लिख सकते हैं,
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से। तो सिंपल है कि इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे पुट करेंगे, सो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास ये। क्लियर है, आ गया। चलो अब सबसे पहले मैंने एक रिलेशन लिखा था, उसमें बताया था कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है। तो इसमें से ये जो μ0 एप्सिलॉन नॉट है इसको हमने सी कर दिया है। वो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से लिखना चाहते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हो। लिखना था, सिर्फ डिराइव नहीं करना था। अब कई बच्चे इसको डिराइव करने बैठ जाते हैं, भाई कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2020 में आया हुआ। सिंपल उसने राइट बोला तो राइट करके एक साइड हो जाओ ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7th। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? प्रूव दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों को प्रूव करना है एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किसके इक्वल हो, वो हो टू दैट ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये 2 नंबर का आया हुआ था एग्जाम के अंदर 2019 में, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुनो भी। अगर आप लोगों को एवरेज डेंसिटी के रिलेशन पता हो, तो आप ये फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हो। देखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ ई एंड बी फील्ड जो होते हैं वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहे होते हैं स्पेस के अंदर और टाइम के साथ। यस, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी यू, मतलब टोटल की बात कर रही है। ई एम वेव की वो कैसे लिखेंगे हम, तो हम वो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। यस और नो? अरे भाई, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एनर्जी डेंसिटी लिखो, किसकी एनर्जी डेंसिटी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप इस तरीके से लिख रहे होंगे। अगर मैग्नेटिक की लिखोगे तो इस तरीके से। हमें टोटल लिखनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। टोटल के लिए तो दोनों का सम कर देंगे। येस और नो? बताओ भाई फटाफट से। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो यहाँ पर जो हमने ERMS लिखा हुआ है उसका अगर हम रिलेशन लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 के साथ, तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा बेटा। कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। चलो अब देखो, एक फॉर्मूला भी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, C इज इक्वल टू E0/B0, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसी को हमने यूज़ कर लेना यहाँ पे। E0 अगर मैं निकालूँ तो क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, C B0 के इक्वल हो जाएगा। और C यहाँ पे अभी लिखा था, देखो ये होता है, C क्या होता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। यही था ना, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास मिलने वाला है ये, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो मिलने वाला है ये। अब वैल्यूज़ को पुट करना है सिर्फ इसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के लिए। तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी हमारी बिल्कुल एज इट इज़ किसके, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रूफ कर सकते हो। सो आई होप अभी तक जितनी चीज़ें हमने करी हैं वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई हैं। और ये क्वेश्चन 2019 दिल्ली में आया था, ठीक है। और इससे पहला ऑल इंडिया 2020। चलो, तो अभी क्वेश्चन हो गए हैं 7, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 8। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद 3 वाले चलेंगे। तो 3 वाले हैं, मैंने बोला ना इसमें मैक्सिमम 3 नंबर का आता है, तो 1 वाले कर लिए, 2 वाले कर लिए, अब 3 वाले हैं। क्या पता है इसके बाद दोबारा से 1 वाले शुरू हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, राइट द वेवलेंथ रेंज। आप लोगों को वेवलेंथ रेंज लिखनी है एंड नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज्ड इन रेडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ठीक है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है अर्थ सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो सिंपल है, पहले पार्ट में पूछा है आप लोगों को वेवलेंथ की रेंज, और साथ में पूछा है कि रेडार सिस्टम में कौन सी यूज़ होती है। तो भाई वो सिंपल है, माइक्रोवेव, और इसकी जो रेंज होगी वो 10-3 to 10-1 मीटर। सिंपल लिख देंगे हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और जितने APYQ है ना, इनसे ये पूरा चैप्टर भी कवर हो रहा है साथ के साथ। तो इसलिए बोला कि उस वीडियो से एक बार रिवीजन भी कर लो, रिवाइज कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो है आप लोगों को बोला जा रहा है कि अर्थ सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो समझ जाना है कि ग्रोथ ऑफ क्रॉप में कौन सी, मतलब जो EM वेव वो काम आ रही होगी, इंफ्रारेड। कौन सी? इंफ्रारेड। और इसकी जो रेंज है वो 7.5 × 10⁻⁻7 to 10⁻3 पॉजिटिव का है ये, ठीक है, 10⁻3।
ओके, चलिए, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया था, 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ये पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9th। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। यूज्ड इन रेडार, कि जब रेडार में हम यूज़ कर रहे हैं ईएम वेव को, तो कौन सा एक तरह से वेव यूज़ हो रही है, कौन सा फ्रिक्वेंसी रेंज है वो, ठीक है। तो देखो, अब अगर हम बात करें रेडार के लिए, तो रेडार में एक तरह से पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा यूज़ होगा, माइक्रोवेव। किसका, माइक्रोवेव का, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी वो कितनी होगी बेटा, 3 × 10⁸ हर्ट्ज टू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज होगी। इतना समझ में आया। ये किसके लिए, ये पहले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट है आई सर्जरी के लिए। तो आई सर्जरी के लिए सिंपल यूवी रेज होती है, कौन, अल्ट्रा वायलेट आप बोल सकते हैं, यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। और इसकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी बेटा 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻16 हर्ट्ज होगी, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। चलिए, अब इसके बाद बारी हुई क्वेश्चन नंबर 10th की। क्या कहता है ये क्वेश्चन, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इज, सॉरी, स्पेक्ट्रम विच इज, पहले पार्ट में बोल रहा है सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, ठीक है। और मतलब ये मैंने पहले बोला ना भाई, ये चैप्टर बड़ा नहीं है और टॉपिक भी ज़्यादा नहीं है, तो क्वेश्चन आप लोगों को ये लगेगा कि बार बार वही से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा। अभी आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था उसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है रेडार में, ठीक है। तो आप सिंपल बताओगे वो कौन सा है, माइक्रोवेव आर सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम एंड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ठीक है। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट पे चलते हैं। अब बी पार्ट में बोला है प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2 नंबर में पूछा हुआ है ये, तो 1 नंबर का ये पार्ट हुआ, 1 नंबर का ये पार्ट हुआ, ठीक है। 2016 में ये आया था आप लोगों के पास, ओके। चलो देखो, प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा है, एक्स रेज, सिंपल, वो कौन सा है, एक्स रेज। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ये फॉरन 2016 मतलब 2016 के अंदर आया हुआ है। क्या कहता है इसके अंदर, ये विच सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा सा नया लगा होगा आपको कि आप लोगों को बताना है कि कौन सा सेगमेंट, विच सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाउ आर दीज वेव प्रोड्यूस, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, गिव वन यूज ऑफ दीज वेव। तो भाई जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, देखो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी ईएम वेव को याद रखने की, राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। तो वो जो गार्डन आ रहा था उसका जो जी था वो गामा रेज था और वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए था। किसके लिए था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो लिखेंगे गामा रेज हैज़ दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है भाई, these rays are the number of these rays are the nuclear origin and are produced in the disintegration of radioactive atomic nuclei। मतलब जब कोई हैवी सब्सटेंस होता है और वो अनस्टेबल होता है और फिर डिसइंटीग्रेट होता है तो उस टाइम क्या बन रही होती है, गामा रेज निकल रही होती है। वैसे तो 3 रेज निकलती है, अल्फा बीटा गामा, बट जिस रेंज की हमें चाहिए उस रेंज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन्होंने अब क्या पूछा, हाउ दीज वेव प्रोड्यूस, ये तो हो गया। गिव वन यूज ऑफ दीज वेव, अब इसका यूज भी बताना है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। तो ये भाई किस में यूज़ होते हैं, कैंसर एंड ट्यूमर्स में यूज़ होते हैं। सो आई होप कि ये पूरे का पूरा जो पार्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि हाँ ये सर ये वाली चीज़ आपने नहीं बताई, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। 3 नंबर आपने पक्के कर लो आज, ओके। नेक्स्ट देखो, दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं विच EM वेव लाई नियर द हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम। मतलब अब ये बोल रहे हैं कि EM वेव का कौन सा पोर्शन
लाई करता है हाई फ्रिक्वेंसी एंड के पास, और जो विजिबल पार्ट में आता हो ईएम स्पेक्ट्रम के, ठीक है। तो वो क्या है, देखो, अल्ट्रा वायलेट रेज लाई नियर द हाई फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये किस में यूज़ होती है, मतलब किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए, दीज रेज आर यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ, द हार्मफुल इफेक्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ओके। और ध्यान से देखना कि इसमें जो डिजीज़ है, मतलब जो बीमारियां हो रही हैं वो भी बताई गई हैं साथ के साथ, ठीक है। देखेगा, मतलब उनके एक तरह से कोज भी बताए गए हैं और कैसे हो रही हैं वो भी बताई गई हैं। तो ये नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है। मतलब सप्रेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, डैमेज टू द आई एंड स्किन कैंसर, मतलब इसका ये कारण बन जाता है। कौन सी रेज है ये, यूवी रेडिएशन बोलेंगे। कौन सी रेज बोलेंगे बेटा, यूवी रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में थ्योरी ही है, और मतलब आप लोगों को यूज़ फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ किस में लाई कर रही है, बैंडविड्थ क्या है, ये सब चीज़ें याद कर लेनी है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज़ सुटेबल फॉर रेडार। ये रेडार वाला सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो पता ही आप लोगों को किस में, माइक्रोवेव में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास माइक्रोवेव। दूसरा, यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या बताएंगे आप लोग, इंफ्रारेड वेव्स आर यूज टू ट्रीट मस्कुलर पेन, ओके। और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल। हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से ये प्रोड्यूस होती है। अच्छा, माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। माइक्रोवेव जो प्रोड्यूस होती है वो स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन या फिर गन डायोड बोलते हैं, उनसे प्रोड्यूस की जाती हैं। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें, यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, तो वो कौन सी होती है, ध्यान से सुनो कि वो कौन सी पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज़ हो रहा है मेडिसिन के अंदर। तो वो है एक्स रेज। एक्स रे आर यूज एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं ये, दीज आर प्रोड्यूस व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप्ड सडनली, एकदम से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया जाता है ऑन ए मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, तो तब ये प्रोड्यूस हो जाती है कौन, एक्स रेज। आई होप समझ में आया होगा, ओके। चलो, नेक्स्ट है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड आई सर्जरी में। तो आई सर्जरी तो आई होप कि अभी पढ़ के भी आए थे, ठीक है। बट इसके लिए एक नया पार्ट जोड़ दिया इन्होंने, कौन सा, वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा यूज़ होता है। तो कौन सा है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में, वो यूवी रेज होती हैं। वो तो अगर घर में वो लगा ना आरओ तो उस पर भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये है यूवी रेज। नेक्स्ट, आई सर्जरी में, ठीक है, कौन सी, यूवी रेज। सेम हो गया, एक ही क्वेश्चन, वही है, एक तीर से दो निशाने, वो वाली बात है, ठीक है। और 1 मिनट रुकिएगा, हम कहाँ गया वो आई वाला जो था हमारे पास रेंज, 1 मिनट रुको। हाँ, ये रहा, देखो आई सर्जरी, ये रहा अल्ट्रा वायलेट, और ये रहा आप लोगों के पास अल्ट्रा वायलेट। क्लियर है, दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया हमारे पास, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। नेक्स्ट, वाई आर माइक्रोवेव्स कंसिडर्ड सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। मतलब माइक्रोवेव ही क्यों सुटेबल होती हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो माइक्रोवेव होती है उनके पास क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से वो क्या है, सुटेबल होती है फॉर रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू क्लाउड ऑल्सो। वो जो क्लाउड हैं, बादल हैं, उनमें से ईजिली पेनिट्रेट हो जाएगी। पेनिट्रेट मतलब समझ लो ना, क्रॉस कर जाएंगी, ओके। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों के पास ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज ए वेव ऑफ दिस रेंज बिलोंग। मतलब आप लोगों को एक रेंज बता दी गई है, कौन सी रेंज है, 5 × 10⁻19 हर्ट्ज एक रेंज है। और इस रेंज से कौन सी वेव रिलेट होती है, तो आपको रेंज याद रखनी पड़ेगी, पहले ही बोला हुआ, वेवलेंथ याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी की रेंज याद रखनी है। तो एक्स रेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स रेज हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास आंसर, ओके। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब ये आप लोगों को
EM वेव्स दी हुई हैं और इनको आप कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी करना, मतलब पहले आपको क्या करना है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की EM वेव को रखना है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में आप बोल सकते हैं, सिंपल। तो देखिएगा वो कैसे है। तो सबसे कम किसकी है पहले, मतलब इस पोर्शन में जितनी दे रखी है ना, उस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे कम किसकी, माइक्रोवेव की, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, इंफ्रारेड रेज की, फिर उससे ज़्यादा UV रेज, और फिर उसके बाद कौन आती है, गामा रेज। कौन आती है बेटा, गामा रेज आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट है वेल्डर्स वेयर स्पेशल गोगल्स और फेस मास्क, मतलब जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं ना, वो स्पेशल गोगल लगाते हैं। देखा होगा आपने, वो हैंडल से पकड़ लेते हैं और उसमें पूरा एक फेस सा लगा होता है और उसके अंदर एक ब्लैक सा ग्लास होता है जिसके थ्रू वो देख के वो वेल्डिंग करते हैं। और एक फेस मास्क भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। विद ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आई फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेम द रेडिएशन एंड राइट द रेंज ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी। मतलब एक तरह से वेल्डिंग में पूछ रहा है कि कौन सी वेव निकल रही है और कितनी रेंज की निकल रही है, वो किसकी रेंज, फ्रिक्वेंसी की रेंज, ठीक है। तो देखो, अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेल्डिंग आर हार्मफुल टू आइज, स्पेशल गोगल और फेस मास्क आर यूज टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम UV रेडिएशन। मतलब सिंपल सा है, हमें तो पूछा ना कि कौन सी रेंज मतलब कौन सी वेव होती है, तो आप बोलना UV रेज होती है। और उसकी रेंज कितनी होगी बेटा, 10⁻14 हर्ट्ज टू 10⁻16 हर्ट्ज होगी। 10⁻14 हर्ट्ज टू 10⁻16 हर्ट्ज होगी, ठीक है। चलिए, ये हो गए आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच मेंटेन द अर्थ्स वार्मथ, एंड दूसरा पार्ट है आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ठीक है। आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, मतलब दो पार्ट है। पहले में बताना है कि आपको कौन सी EM वेव अर्थ को गर्म रखती है, और दूसरे में बताना है एयरक्राफ्ट नेविगेशन, वो तो बार बार पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो उसको सिंपल है कि ये क्या होगा, माइक्रोवेव। बट ये जो वार्मथ वाला है कि गर्म कैसे रखती है या कौन सी वेव रखती है, वो देख लेते हैं। वो होती है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। जो इंफ्रारेड रेज होती है ना, उनको हीट वेव्स भी बोला जाता है बेटा। कौन सी वेव बोला जाता है, हीट वेव्स भी बोला जाता है, ओके। चलो, तो ये हो गया आप लोगों के पास क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 1 मिलीमीटर एंड UV रेडिएशन ऑफ 1600 आंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 1 मिलीमीटर एंड UV रेडिएशन ऑफ 1600 आंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम, ठीक है। तो वो क्या है, द स्पीड इन वैक्यूम रिमेन सेम फॉर बोथ द गिवन वेवलेंथ, इट इज़ बिकॉज द माइक्रोवेव एंड UV रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे भाई, आप लोगों को EM वेव पता है कितनी है, EM वेव कितनी है, 7 है, अभी बताई थी ना। राहुल्स मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, तो R से शुरू हो जाती हैं, रेडियो वेव से शुरू हो जाती हैं, और G पे जाके ख़त्म होती है, मतलब गामा पे। तो ये 7 होती हैं, ठीक है। तो ये तुमसे ये पूछ रहा है कि जो माइक्रोवेव है और UV है, उनमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज नहीं हो रही। तो सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही तो ये EM वेव चल रही होती है, ओके। चलो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा, दीज वेव आर प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। किससे होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट से होती है, और जिनके पास क्या होते हैं, हैविंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। चलो, और रेंज अगर देखना चाहते हो तो रेंज फ्रीक्वेंसी की लिखी हुई है 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज। मेगा इज़ 10⁻6, किलो मतलब 10⁻3। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राइट 2 यूजेज ऑफ माइक्रोवेव। आपको माइक्रोवेव के यूज़ लिखने हैं। तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, और एक
एक यूज़ हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, एक बात हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वो कौन सी है? रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ठीक है, तो बेटा ये थे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। ठीक है, किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, EM वेव के। अच्छा, इसकी जो PDF है, मतलब इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो सिंपली टेलीग्राम पे जाके सुनील जंगड़ा सर, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सारी की सारी इंपॉर्टेंट PDFs आप लोगों को वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए, मतलब अपनी प्रिपरेशन को लगातार चलाते रहिए। 7 दिन तक रुकना नहीं है भाई, 7वें दिन जाके बस पेपर फोड़ना है पूरा बढ़िया से। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।